Good morning. Sit down, everyone. देखो इधर ध्यान से। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है पेरीमीटर और एरिया। यहाँ पे आप लोग को एक फिगर दिख रहा है। ये एक लैंड है, एक पोर्शन है, जमीन का एक भाग है, ठीक है। और जमीन का एक भाग में से भी एक और छोटा सा भाग लिया हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है आपको? यस, दिख रहा है ना? अब यहाँ पे आप देखो, एक मिनट। ये छोटा सा पोर्शन दिख रहा है जमीन का, जिसको अलग से निकाला हुआ। अब ये फिगर लेके क्यों आया हूं मैं, इसका एक रीजन है। इसी से समझाने वाले हूं आपको पेरीमीटर और एरिया को, जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। तो जो अभी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है उसको अगर समझ गया, उसको पूरा पेरीमीटर और एरिया को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी फिगर से आप वॉल्यूम को भी समझ सकते हो, लेकिन वॉल्यूम आपके कोर्स में नहीं है। अगर देख हो सकेगा तो थोड़ा बहुत कवर कर लेंगे उसको हम लोग, लेकिन मेन जो आपका है, जहां से क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके सिलेबस में है, नवोदय के सिलेबस में है, वो है पेरीमीटर और एरिया। तो देखा जाए पेरीमीटर क्या होता है और एरिया क्या होता है। तो मैं इस फिगर से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। दिख रहा है सबको फिगर? किसी को कोई दिक्कत इस फिगर को देखने में? चलो, तो ये एक जमीन का पोर्शन है। अगर हम लोग इस पोर्शन के बारे में बोले जो आपको दिख रहा है यहां से, एक मिनट, ये वाला पोर्शन दिख रहा है आपको? ये वाला, ये पोर्शन दिख रहा है? सबको दिख रहा है? ये एक जमीन का एक पोर्शन है, जो लैंड है उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया हम लोग, और इसको हिंदी में कहा जाता है, जमीन को हिंदी में क्या बोलेंगे? भू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भू। और छोटा सा पोर्शन है उसको हम लोग बोलेंगे एक खंड। एक पार्ट है जमीन का छोटा सा, तो इसको हम लोग बोलते हैं भूखंड। अब इस भूखंड जो एक छोटा सा पोर्शन, इसको निकाल के अलग से बता रहा है इसमें कि एक जमीन का एक क्या है? एक पोर्शन। अब इसमें आप चाहो तो खेती कर लो, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप? खेती कर सकते हो, या फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो? घर बना सकते हो। बना सकते हो घर? जमीन के एक पोर्शन में आप घर बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कोई बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा कर दिए, घर जैसा, होटल खड़ा कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। है कि नहीं है? करते हैं ना? तो किसमें करते हैं? भूखंड में करते हैं। किसमें करते हैं? भूखंड में करते हैं हम लोग। भूखंड मतलब जमीन का एक भाग। भू यानी जमीन, खंड यानी भाग, ठीक है। समझ गए इतना? तो अगर बुक में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ रहे, उसमें भूखंड लिखा हुआ रहे, तो उसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे। भूखंड एक छोटा सा भाग रहेगा, जैसे ये है, जहां पे आप खेती भी कर सकते हो, घर भी बना सकते हो, कुछ और स्विमिंग पूल भी बन सकता है वहां पे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा कर दिया इस पोर्शन में और पानी डाल दिया, वहां पे क्या बन जाएगा? स्विमिंग पूल, ठीक है। समझ रहे हो? पॉन्ड भी बना सकते हैं, तालाब भी बना सकते हैं, यहाँ पे बन सकता है, नहीं बन सकता? तो जमीन के एक पोर्शन में कुछ भी बना सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। अब क्वेश्चन में क्या बनाएगा वो बुक में देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे। फिलहाल आपको समझाता हूं इसका यूज करके मैं पेरीमीटर और एरिया को। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को, अगर पेरीमीटर का बात करें, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं हिंदी में? और इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर, ठीक है। इंग्लिश में पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप। होता क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बोलूंगा एक किनारा। क्या बोलूंगा? किनारा। अब देखो इसका किनारा कहां मिल रहा है आपको? ये वाला किनारा ही पोर्शन है क्या? किनारे का पोर्शन है। ये कौन सा पोर्शन है? किनारा। इसी को क्या बोलेंगे? क्या है ये? किनारा, ठीक। एक किनारा मिल गया आपको। ये दूसरा किनारा इसके बगल में दिख रहा है, यहाँ पे, यहां से यहां तक का दिख रहा है। ये एक और किनारा दिख रहा है। ये भी एक किनारा है। कितने किनारे हैं यहाँ पे?
सबको दिख रहा है यहाँ पे? कितने किनारे दिख रहे हैं? 4 किनारे दिख रहे हैं। अच्छा, किनारे में क्या करते हैं अक्सर हम लोग? अगर मान लो खेती कर रहे हैं तो किनारे में क्या करोगे? घेरा लगाते हैं। क्या करते हैं? घेरा। हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एक मान लो एक डंडा गाड़ दिया, यहाँ पे एक डंडा गाड़ दिया, यहाँ पे एक डंडा गाड़ दिया, और यहाँ पे भी एक डंडा गाड़ दिया, और तार से इसको घेर दिए ताकि कोई भी जानवर यहाँ आके ना खाए, आपका खेती बर्बाद ना करे। खा के नहीं तो खेती बर्बाद कर देता है, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? बाउंड्री कर देते हैं। तो कभी भी अगर किसी पोर्शन में बाउंड्री का बात करेगा, क्वेश्चन में किसका बात करेगा? बाउंड्री। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट को। अगर बाउंड्री का बात किया तो हमेशा दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए? पेरीमीटर। क्या होना चाहिए? पेरीमीटर। क्यों? क्योंकि किसी भी शेप का, कोई भी क्लोज शेप का, अगर किनारे को ऐड कर दे, किनारे के लेंथ को ऐड कर दें, क्या कर दे? किनारे के लेंथ। मतलब मान लो कि यहां से यहां तक का कोई एक लेंथ है। क्या है? कोई एक लेंथ। मान लो कि ये 25 मीटर का है, यहां से यहां तक का मान लो 25 मीटर है, और इधर भी मान लो 25 मीटर का है। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं ना, कम ज्यादा हल्का फुल्का हो सकता है, ठीक। इधर मान लो कि ये 30 मीटर का है। कितने मीटर का है? 30 मीटर का है। और इसको भी कितना ले लेते हैं हम लोग? 30। यहां से यहां का भी कितना है? 30 मीटर का है। ये एक लेंथ है किनारा का, ठीक है, किनारे का। चारों किनारे, चारों का लेंथ पता चल गया। अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी क्लोज शेप का या किसी भी भूखंड का परिमाप यानी पेरीमीटर निकालना है, तो आपको सारे किनारों के लेंथ को ऐड करना होता है। क्या करना रहता है? क्या करेंगे? ऐड करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। मतलब ये चारों किनारे के लेंथ को हम लोग को ऐड करना है, यानी 25 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 30। ये चारों किनारे को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? अरे जो भी आएगा वो रहेगा हमारा पेरीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया समझ में? इसी किनारे को, किनारे के लेंथ को जब ऐड करते हैं, सारे किनारे के लेंथ को ऐड करना है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? पेरीमीटर। हिंदी में इसको बोला जाता है, नहीं, अगर एक किनारे के बारे में बात करूं, हाँ, परिमाप बोला जाता है पेरीमीटर को। मैं अगर एक किनारे के बारे में बात करूं तो उसको बोला जाएगा भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। क्या बोलेंगे? बोलिए, जुबान से बोलेंगे ना तो फिर आपकी जुबान में बैठ जाएगा, आपके दिमाग में भी घुसेगा। क्या बोलेंगे? भुजा। जैसे ये किनारा एक क्या है? ये भुजा। ये भी एक किनारा है, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? इसको भी क्या बोलेंगे? इसको भी क्या बोलेंगे? भुजा। अगर इंग्लिश में बोलेगा तो क्या बोलेंगे? साइड। क्या बोलते हैं? साइड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो इसी तरीके से घेरे रहते हैं क्या साइड से किसी भी खेत को हम लोग, ताकि जानवर, तो अगर बात करेगा कि एक खेत है उसको बचाने के लिए जानवर से, ताकि वो आपको फसल ना खा जाए, उसको तार से घेर दिया जाता है। तो क्या चीज घिर रहा है? पेरीमीटर। क्या घिर रहा है? पेरीमीटर। आपका दिमाग में आना चाहिए या तो पेरीमीटर या एरिया, दो ही चीजें से क्वेश्चन आएगा, तो आपको समझना है वहां पे। अभी एरिया में भी आएंगे हम लोग, पहले हम लोग किसको समझ रहे हैं? पेरीमीटर। तो जब भी किनारे को घेरने का बात होगा तो क्या दिमाग में क्लिक होना चाहिए? पेरीमीटर। समझ में आ रहा है? मतलब एक खेत है, उसको जाली से घेर दिए या रस्सी से घेर दिए या तार से घेर दिए, तो उसको क्या चीज के लिए कैलकुलेट करेंगे? उसको पेरीमीटर। एक वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करता है और एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन आ रहा है, लिखा होता है तार बाड़। तार बाड़, ये वर्ड याद रखना, तार बाड़। इसका मतलब होता है, सॉरी रुक जाओ रार बाड़ हो गया। तार बाड़ का मतलब होता है, बाढ़ का मतलब होता है घेरना। बाढ़ का मतलब घेरना या फिर घेरा। किससे घेरा? तार से। क्या चीज से घेरा? समझ में आया?
तार बाड़ का मतलब तार से घेरना, ठीक है, तार से घेरना। तो जब भी तार बाड़ बोलेगा तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, क्लिक होना चाहिए, पैरामीटर। तुरंत पैरामीटर का कैलकुलेशन करना है। समझ में आया इतना? आया समझ में अच्छे से? अब एरिया में आ जाए। चलो एरिया में आते हैं हम। अब देखो किनारा को तो घेर दिए, खेती कहाँ पे करते हैं हम लोग? इसके अंदर वाले पोर्शन में करते हैं। तो ये जो अंदर वाला जितना पोर्शन है ये सारा कहलाता है एरिया। यही क्या है? एरिया है। तो जब भी खेती का बारे में बोलेगा और बोलेगा कि हल जोत रहे उसमें, या फसल लगा रहे उसमें, या दाना को क्या कर रहे हैं उसमें, बो रहे हैं, ठीक है, या फिर उसमें छिड़क रहे हैं ताकि फसल हो, तो आप किसका कैलकुलेशन करोगे? एरिया का, ठीक है। अगर ये घर है, मान लो इसमें घर बन गया है, इसके ऊपर क्या बन गया? घर। एक क्या बन गया है? घर, ठीक। अब घर कुछ लंबा चौड़ा सा रहेगा, लंबा चौड़ा सा। अब घर में कोई एक रूम है और उसका एक फर्श है, इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। तो उसके फर्श में अगर टाइल्स लगा रहे हैं तो टाइल्स क्या चीज में लगेगा? टाइल्स क्या चीज में लगेगा? जो जमीन का पोर्शन उसमें लगेगा। और जमीन का पोर्शन जैसे ही घिरना चालू होता है क्या चीज का कैलकुलेशन करते हैं हम लोग? एरिया। समझ में आ रहा है? अगर नींद आ रहा है तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, भाग जाएगा नींद। अगर किसी को आ रहा है तो पानी पी लीजिए, है ना। खड़े हो जाइए थोड़ा देर और थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लो, ठीक हो जाए। हाँ खड़े रहिए, ठीक है, भाग जाएगा नींद। अब सबको खड़ा होने नहीं बोल रहा हूं ना, ये मतलब छूट दे रहा हूं, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ आप लोग, है ना। छोड़ दीजिए बेचारी का, सांस वांस अटक उटक जाएगा फिर। हाँ सना, तो खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, थोड़ा पानी वानी पी लो है तो। वापस आ जाए इसमें। तो अगर एक जमीन के बारे में बात करेगा, जब भी जमीन का एक पोर्शन को घेरने का बारे में बात करेगा तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? आप कैसे घेरेंगे उसको? किनारे से नहीं घेरेंगे उसको। जैसे टाइल्स लगाते हैं तो पूरे फर्श में लगाते हैं, सिर्फ किनारे किनारे में तो नहीं लगा के छोड़ देते हैं, पूरे फर्श में लगाते हैं। यहां भी लगा है तो पूरे फर्श में लगा हुआ है टाइल्स। तो टाइल्स क्या चीज को घेरेगा? एरिया को। मान लो एक रोड है, उसमें पूरे में ईंटा बिछा दिए हैं, ईंटा बीच में रोड में चलने के लिए नीचे, तो वो ईंटा क्या चीज को घेरा है? एरिया। लेकिन उसी ईंटा से अगर किनारे से बाउंड्री बना दे तो क्या चीज को घेरेगा? पेरीमीटर। वेरी गुड, समझ में आया? बैठ जाइए, हो गया, भाग गया नहीं, बैठ जाइए, भाग गया नहीं। ये समझ में आया कि नहीं आया इतना? तो हम लोग अब चलते हैं वापस से अपने क्वेश्चन। ये मेंटालिटी क्वेश्चन कहां से? पहले से डला हुआ है ये। चल हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा है हमारा? ये वाला, हाँ। और इसका नाम क्या है? पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमाप और क्षेत्रफल। ये तो चैप्टर का नाम हो गया। तो बैठ जाइए। चलिए इधर देखिए, ठीक है, खड़े रहिए फिर। ये मान लो एक पोर्शन है, क्या है? एक पोर्शन है जिसको हम लोग बोल सकते हैं, नहीं, भूखंड। अभी छोटा भू होता है कि बड़ा भू होता है देख लेना ना, उससे कोई मतलब, हमको पता है कि क्या है ये भूखंड, ठीक। अब एक भूखंड है यानी जमीन का एक पोर्शन है। तो जब भी मैं इसको घेरने का बात बोलूंगा, अगर एक बार घेरूंगा तो कितने बार कैलकुलेट करोगे पेरीमीटर? एक बार।
अगर 2 बार इसको घेर दूं तो, क्योंकि हो सकता है कि एक बार में पूरा ना गिरे, ऊपर से छलांग मार के घुस जाए, है ना, बकरी गाय बैल फसल खाने के लिए ऊपर से छलांग मार के घुस जाए, अगर एक बार में कर रहे हैं पतला है तार तो, है ना, तो 2 बार घेरना पड़ेगा इसको। तो 2 बार जब घेरना पड़ेगा तो कितने बार पेरीमीटर कैलकुलेट करोगे? 2 बार, और दोनों को क्या कर दोगे? ऐड। अगर 3 बार तार से घेर दूं तो 3 बार कैलकुलेट करके क्या करोगे? ऐड। कैलकुलेट तो एक ही बार करना है और 3 बार उसको ऐड करना है, या 3 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई। क्या है कि परिमाप तो हर बार सेम ही आएगा ना, ये तो सेम ही रहेगा ना, इसका तो फिगर चेंज नहीं हो रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये तो पेरीमीटर हो गया। एरिया के लिए क्या करोगे आप? हमेशा ये अंदर वाला पोर्शन, ये अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है यही एरिया है, और एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, तो हम लोग ऐसा करते हैं, 2 शेप को देख लेते हैं, पहले पेरीमीटर पूरा अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद चलो एरिया में, ठीक है? हम लोग हेडिंग डालेंगे पहले परिमाप यानी पेरीमीटर, बात नहीं करेंगे ना आप लोग? शांति से इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन देता है, यहाँ से आसान क्वेश्चन नहीं देता है, यहाँ से भी नहीं देता है इजी क्वेश्चन, और प्रॉफिट लॉस से भी इजी क्वेश्चन नहीं देता है, दोनों जगह से टफ क्वेश्चन देता है। ये 2 चैप्टर अगर अच्छा कर लिए तो आपके, अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना लिए, लेवल 3 लेवल 2 के क्वेश्चन आएंगे, मतलब मॉडरेट लेवल और एक हाई लेवल का क्वेश्चन आता है यहाँ से। इजी लेवल के क्वेश्चन तो मोस्टली नहीं देता है यहाँ से, ठीक है? तो उसके लिए आपको इसका बेसिक को अच्छे से समझना होगा, जो बेसिक समझाया हूँ वो। और अब हम लोग आ रहे हैं मेन टॉपिक में, कैलकुलेशन जहाँ पे करेंगे हम लोग, ठीक है? ये बेसिक लेवल का कैलकुलेशन होगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा पेरीमीटर में भी और फिर एरिया में, और फिर एक साथ पढ़ेंगे पेरीमीटर एरिया। पहले पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, फिर एरिया पढ़ेंगे अलग से, फिर दोनों को एक साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे एक साथ हम लोग, ठीक है? तो परिमाप जो हो जाएगा, तो इसके लिए अगर मैं 2 शेप ले लेता हूं, 2 शेप क्या, 3, बहुत सारे शेप ले सकते हैं आप। एक ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले तो ध्यान देना कि क्लोज शेप होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको ओपन फिगर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? और ऐसे फिगर में हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर को, ठीक है? हम लोग को कैसा शेप चाहिए? क्लोज्ड। क्लोज्ड यानी बंद, इसके अंदर कोई आए तो बाहर ना निकल पाए, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? मान लो उठा के शुभम को डाल दिया, चारों तीनों तरफ से घेर दिया हूं, तो इनको सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तीनों तरफ से क्या कर दिए? इनको हाथ फैला के घेर दिए हैं, ठीक है? अच्छा, आ जाए क्वेश्चन में। अब देखो, मान लो कि ये दिया है 2 मीटर का, कितने मीटर का दिया है? ये है 3 मीटर का, और ये दे दिया ये भी 2 मीटर का। ध्यान से देखो इधर, तो इसका परिमाप कितना आएगा? पेरीमीटर कितना आएगा? कितना आएगा? तीनों साइड को क्या करेंगे हम लोग, या तीनों भुजा को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कहां से करेंगे? ऐड ही ना करेंगे। 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, 2 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर, कितना आ जाएगा? आया समझ में? ये तो एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल ले ले। नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। स्क्वायर के बारे में जानते हो? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसके चारों भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्ग या फिर स्क्वायर। चारों भुजा यानी चारों साइड से उसके क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो अगर मैं वर्ग बोल दिया इधर, अगर मैं स्क्वायर बोला और मैं बोला स्क्वायर की एक भुजा 5 मीटर की है, तो उसका परिमाप कितना आएगा हर्षित? रुक जाइए, कितना आएगा? क्या किसका? अभी तो बताया, बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं बोला ना कि जब बोला इधर ध्यान देना तो इधर ध्यान दीजिए। मुझे पता है, सबको पता है, जो सुने उनको पता है।
जो नहीं सुने उनको नहीं पता रहे। एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, क्या है? वर्ग। और आप लोग पहले बैठ जाइए, इधर होकर देखिए, नहीं दिख रहा तो बैठ जाइए, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। एक क्या है, दिख रहा अभी? देखो, एक वर्ग है, और वर्ग के बारे में क्या जानते हो? उसका चारों साइड क्या रहता है? इक्वल रहता है। अगर ये क्वेश्चन में बोले कि एक वर्ग है और उसकी एक भुजा 5 मीटर की है, तो दूसरी भुजा कितने की होगी? तीसरी भुजा, चौथी भुजा, चारों भुजा कितने कितने की हो जाएगी? 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर, 5 मीटर। परिमाप कितना आ जाएगा? 20 मीटर आएगा। परिमाप आ जाएगा 5 प्लस, अच्छा इसको 5 मल्टीप्लाई 4 भी लिख सकते हो ना? क्या आ जाएगा? 20 मीटर। ठीक है। मान लो एक फिगर है जिसको हम लोग बोलते हैं आयत। क्या है? रेक्टेंगल, है ना? इसमें क्या पढ़े उसके बारे में? इसमें ना, हाँ, लंबाई सेम रहती है और चौड़ाई सेम रहती है, लेकिन लंबाई चौड़ाई अलग अलग। कहने का मतलब, ये वाला अगर एक साइड है तो इसके सामने वाला साइड ये वाला हो जाएगा, इसके सामने वाला कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो ये दोनों साइड क्या रहेंगे? इक्वल। और ये दोनों साइड, ये भी आमने सामने के हैं, इक्वल, लेकिन ये दोनों क्या रहेंगे? अलग अलग। समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर ये 5 मीटर का है और ये 2 मीटर का है, तो बताओ तो इसका परिमाप कितना आएगा? बताओ जल्दी, कोई भी बताओ, कोई बताओ कितना आएगा? 14 आएगा। ये भी कितने का हो जाएगा? और ये तो 5 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? बताओ। 5 और 5 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ये 5 और 5 कितना? 5 है, 2 5 10 आएगा। 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। प्लस, ऐसा क्यों लिख रहा हूं पता चलेगा। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? जिसको 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। अब आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे, अब फॉर्मूला में थोड़ा सा आ रहा हूं मैं। आप क्या फॉर्मूला पढ़ते हो जिसको याद नहीं करना है आपको ये समझ में आ गया, आप फॉर्मूला अपने बना लोगे। मान लो 5 के जगह यहां पे a ले लूं, क्या ले लूं? तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? और ये तो 5 की जगह क्या डालूंगा मैं? a प्लस a प्लस a प्लस a। तो a मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा? या फिर 4 मल्टीप्लाई a, जिसको 4a बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं ये बोलूं आपको कि इसको ऐसे लिख सकते हैं तो कोई दिक्कत है क्या दोनों में? देखो, मल्टीप्लाई में ना आप किसी को भी आगे लिखो, किसी को भी पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है। तो a मल्टीप्लाई 4 लिखो या 4 मल्टीप्लाई a लिखो, दोनों बराबर ही है। और इसको और एक तरीके से लिख सकते हो, 4a भी लिख सकते हो। 4a, ये a है ना, क्यों मत पढ़ लेना इसको। ठीक है, a है, ये भी a। तो ये 4a, अब 4a लिखा रहे या 4 मल्टीप्लाई a लिखा रहे? दोनों एक ही चीज है, ध्यान से देखो इधर। 4a लिखा रहे या 4 मल्टीप्लाई a लिखा रहे? दोनों क्या है? सेम चीजें हैं, एक ही चीज है। समझ में आया? जहां पे a क्या चीज है? a क्या है बताओ तो मुझे। हाँ, क्या है? 5। हाँ, 5 यहां पे है, बिल्कुल सही है, 5 है a। लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? 5 को हिंदी, इसको नहीं बोलो, चलो 5 को मिटा दो, मान लो ये कुछ नहीं है यहाँ पे। तो a को क्या बोलोगे? क्या चीज है ये? क्या चीज होता है ये? साइड। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भुजा। और एक तो साइड के बारे में बात करेंगे तो भुजा बोल दोगे? भुजा कर रहा हूं, उसको परिमाप बोल दोगे क्या? भुजा बोलोगे ना। तो a क्या चीज है? इस बला का नाम है भुजा। क्या नाम है इस बला का?
तो 4 मल्टीप्लाई भुजा। समझ में आया कि नहीं आया? इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई साइड। आ रहा सबको समझ में? अब इस वाले केस में क्या लिखें? ये नया केस है, ये अलग केस है क्योंकि यहां पे है आयत। अब इसमें कौन सी भुजा की जगह कुछ और तो नहीं यूज करोगे? भुजा ही यूज करेंगे। बस यहां पे थोड़ा सा चेंज होगा, इसको बोलेंगे हम लोग लेंथ और इसको क्या बोलेंगे? ब्रेथ। तो यहां पे लेंथ के लिए मैं लेंथ के लिए एल यूज कर लेता हूं क्योंकि लेंथ में पहला लेटर क्या है? एल है। और ब्रेथ में क्या यूज कर लेता हूं? बी। कैपिटल यूज करूं स्मॉल यूज करूं? चलो फिर कैपिटल ही यूज कर लेते हैं ब्रेथ के लिए। ठीक है, चौड़ाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? और लेंथ को क्या बोलते हैं हिंदी में? आया समझ में? तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये 5 क्या चीज है? लंबाई है कि चौड़ाई है? 5 लंबाई है कि चौड़ाई है? 5 लंबाई है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एल प्लस, अच्छा ये इसको छोड़ देते हैं, ये इसके जगह भी क्या आ जाएगा? एल प्लस। अब यहाँ पे 2 के जगह क्या डालना पड़ेगा बताओ? वेरी गुड। यहाँ पे भी क्या डालना पड़ेगा? इतना समझ में आया? एल प्लस एल कितना हो जाएगा? 2l। वेरी गुड। क्या आ जाएगा? 2l प्लस b प्लस b कितना आएगा? कितना आ जाएगा? 2b। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 मल्टीप्लाई b। अब देखो यहाँ पे आप एक और काम कर सकते हो। मैथ में क्या होता है कि अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ भी है तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको? 2 कॉमन दिख रहा। तो जो कॉमन दिख रहा है उसको आप बाहर निकाल सकते हो। बाहर निकालने का मतलब ब्रैकेट डालना है। बाहर निकालने का मतलब ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या डाल सकते हो? एल प्लस। समझे? इसका मतलब ये होता है कि 2 का आप कॉमन निकाले और एक ब्रैकेट डाले। इसका मतलब ये कि वापस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट यहां से यहां तक में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों में ये क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा। कौन मल्टीप्लाई होगा? 2। तो यहां पे क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बी। बी नहीं लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई बी। 2 का मल्टीप्लाई एल से भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई बी से भी होगा। अब बीच में क्या चीज है? प्लस। देखो 2 का मल्टीप्लाई एल से हुआ, आ गया 2 मल्टीप्लाई एल। फिर बी, यहां पे क्या चीज है? पहले प्लस है तो प्लस को डाले, फिर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बी। ये देखो आया। यहां पे समझ में आया कि नहीं आया? आया। तो ये फॉर्मूला आपके में लिखा रहता है जो बकवास फॉर्मूला है, बकवास नहीं है, यूजेबल है, लेकिन आपको याद करने का जरूरत नहीं, इसलिए आपके लिए वो क्या हो गया? बकवासी हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसा यूज नहीं करना, आप खुद से बना सकते हो फॉर्मूला। बन रहा कि नहीं बन रहा? ये हो गया आयत और वर्ग के बारे में भी जान गए आप लोग। साथ में इसका परिमाप निकालने जान गए कि नहीं जान गए? अब हम लोग कुछ और शेप्स में चलें, इसी में चलें क्या? चलो, ट्रायंगल में तो देख लिया ना? ट्रायंगल तो देखे ना? ये देखो, ट्रायंगल का देखे थे। सर्कल नहीं, अभी सर्कल में परिधि निकालना पड़ेगा सर। हाँ, अच्छा हम लोग इस जो स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाए यहां से बना सकते थे, नहीं दिमाग में तो आया ही नहीं। अच्छा बनता ना। चलो बाद में बनाएंगे, अब नहीं, बाद में बनाएंगे अब उसको। और कुछ तो ऐसा शेप ही नहीं दिख रहा। चलो इसका यूज करें, थोड़ा सा मजा आएगा। चलो देखो इधर, ये इधर तो क्लोज है ना, यहाँ पे थोड़ा सा। अरे यार इसीलिए यूज नहीं करता हूँ इस सबको, और दिक्कत है। हाँ, ये क्लोज्ड मान के चलना ना इसको। चलो एक शेप बना दिया हूं।
अब इसमें हम लोग डालते हैं कितना लंबा है क्या है। तो मैं इसमें डालना चालू करता हूं। ये मान लो कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है सेंटीमीटर में, इंग्लिश में cm। चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना ना। मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है? नहीं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यार, बहुत हो गया छोटा नंबर। 14 सेंट। हाँ, ये वाला शेप आप लोग कॉपी में बनाओ और इसको सॉल्व करना अभी। चलो कॉपी में सॉल्व कीजिए, कॉपी में 12 कॉपी में बनाइए, कॉपी में रफ कॉपी में बनाइए अभी। क्वेश्चन बनाइए, क्या बनाए उसको छोड़ दीजिए। ये क्लोज्ड है ना यहाँ पे। अरे सीधे सीधे पेंसिल से खींचो, इतना ज्यादा ये स्केल मत लगाओ, लेट हो जाएगा। जल्दी जल्दी बनाइए, मुद्दे वाला काम कीजिए ना, खूबसूरती के चक्कर में नहीं जाना है अभी। परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? देखते हैं किसका परिमाप सबसे पहले और सबसे सही आता है। कितना आ रहा है? 100 किसी का 115, किसी का 125। अरे फिर से ऐड करो, फिर से ऐड करो एक बार, अच्छे से एक बार देख लीजिए और सभी लोग। कितना आ रहा है सबका? 115। चलो मैं भी देखता हूं करके। चलिए शुरू करें इसको, ऐड करना। 14 + 14 कितना हो जाएगा? 28। 28 और 12 को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 40। 40 हो जाएगा। 40, 15 और 15 कितना हो जाएगा? 30। तो 40 और 30 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 70। 70 और 10 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 80 और 20 को ऐड कर दो 100। 100 और 25 को ऐड कर दो। तो जब सही लेके आ गए तो काहे काट रहे हो फिर आप लोग? आप 115 बोलते हो बाद में, पहले 25 बोले फिर 1। चलिए ठीक है। 125 क्या?
सेंटीमीटर लिखना नहीं भूलना ना, मेजरमेंट में बताया हूं। और एक क्वेश्चन, नहीं बोर्ड में नहीं बुलाऊंगा आज, नहीं आज नहीं, क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत क्वेश्चन है इस बार, तो बनाने के लिए बुलाऊंगा, ठीक है। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको बनाने के लिए। ये मिलीमीटर में किसमें है? मिलीमीटर, छोटा मी बड़ा मी, मिलीमीटर। चलो निकालो। क्या रहा है? 87 आ रहा है। 87 क्या? तो 87 बोलोगे तो गलत बोलूंगा ना मैं। हाँ, एक ही बस जवाब दिए, 87 मिलीमीटर। देखो 15 + 15 30, ठीक है। 30 और 10 40। अब तो ऐसा ऐड कर, हाँ ये दोनों भी ऐड करने से हो जाएगा क्या? इन दोनों 16 और 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 30। तो 40 और 30 70, और 17 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 87 मिली। इंग्लिश में लिखा रहता है मिली, इस तरीके से, ये इंग्लिश में मिलीमीटर, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हो गया, इसको इतना ही करते हैं। नहीं, टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। एरिया पढ़ना है, एरिया पढ़ना, एरिया पढ़ना है। नहीं, हो गया, एरिया में आ जाओ। एरिया हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रफल। 20 मिनट से भी कम का टाइम बचा, इधर ध्यान दीजिए। मेन पोर्शन की ओर आ रहे हैं। आसान वाला काम कर लिए, अब देखना है मेन पोर्शन को, जो थोड़ा सा आपको कर सकता है, डरा सकता है, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं डराएगा। क्षेत्रफल, दो फिगर से क्षेत्रफल मोस्टली पूछ रहा है। एक होता है आयत और एक होता है रेक्टेंगल, सॉरी वर्ग। आयत को ही तो रेक्टेंगल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में? हम लोग सबसे पहले देखेंगे मैं ऐसा करूं क्या? नहीं, कहां से आता है वो? टेबल, टेक्स्ट, स्टिकी इमेज, टूल्स। चलिए आ जाओ यहां पे। एक हम लोग देखने वाले हैं वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और इधर देखने वाले हैं हम लोग आयत के बारे में। किसके बारे में? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ध्यान से देखना, इधर ध्यान से ना। पहला चीज तो आप देख चुके पेरीमीटर के बारे में। पेरीमीटर में के बारे में क्या था? ये दिक्कत है सबका। चलो, वर्ग के बारे में पेरीमीटर यानी परिमाप क्या आता है इसका?
क्या आता है चारों, अच्छा वर्ग के बारे में क्या सीखे हो, चारों साइड क्या रहता है इसमें, इक्वल रहता है, बिल्कुल इक्वल रहता है, चारों साइड क्या रहता है इसमें, इक्वल रहता है। यहाँ पे तो नहीं दिख रहा वैसा फिगर इक्वल जैसा, है ना, लेकिन समझ जाना, अगर ये ए साइड है तो ये भी कितने का होगा, ए, ये भी कितने का होगा, और ये भी। अगर परिमाप निकालना है तो चारों साइड को क्या करेंगे हम लोग, ऐड, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई ए। और ए को हिंदी में, ए को अगर बोला जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, भुजा है ना, क्या बोलेंगे, भुजा। तो ये यहाँ पे क्या लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई भुजा। तो अगर 4 मल्टीप्लाई भुजा हो तो वो क्या चीज होगा, परिमाप होगा, क्या चीज होगा, और किसका परिमाप होगा, स्क्वायर का, वर्ग यानी स्क्वायर का परिमाप हो जाएगा। समझ में आया इतना। लेकिन अगर इसका एरिया निकालना हो, क्या निकालना हो, एरिया, क्षेत्रफल किसका, वर्ग का। तो जब एरिया निकालते हैं हम लोग किसी स्क्वायर का, तो हम लोग अगल बगल वाले साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, एडजेसेंट साइड्स जो रहते हैं उनका मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब, अगर एक साइड आप इसको ले लिए हो तो इसके बगल वाला साइड कौन सा है, सोएंगे नहीं ना, सीधा स्ट्रेट बैठ रही है, ठीक है, पीछे भेजूंगा नहीं तो। एवरीवन क्या हो रहा है उधर, एक साइड ये वाला, तो इसके बगल वाला साइड कौन सा है, ये वाला है, ये बगल वाला साइड दिख रहा है कि सामने वाला साइड है, बगल वाला है ना, किनारे वाला, उसके सटा हुआ, इसके सटा हुआ कौन है, ये है ना। ये घर के सामने वाला घर को बगल वाला घर नहीं बोलते हैं, इससे सटा हुआ जो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में घर रहता है उसको बोलते हैं किनारे, उसके जो सटा हुआ है उसके बगल में, किनारे में नहीं बोलेंगे, उसके क्या बोलेंगे, बगल में, कि सामने वाले को बोल देते हैं बगल वाला, राइट लेफ्ट वाले को बोलते हैं ना बगल वाला। तो अगर ये वाला है तो इसके राइट साइड में ये वाला साइड है और ये वाला साइड है, दोनों में से किसी को ले लो। अगर इसको ले रहे हो आप कैलकुलेशन के लिए, ये वाला ए को, तो इन दोनों में से इसके बगल में कौन है, ये भी है और ये भी है, दोनों में से किसी एक को ले लो। चलो इसी को ले लें, चलो तो इसको ले लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए, और क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, क्या करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई, तो क्या आता है, एरिया आता है। क्या आता है, ए मल्टीप्लाई ए को हिंदी में क्या लिखेंगे हम लोग, भुजा लिखेंगे। तो क्या आएगा, भुजा का मल्टीप्लाई भुजा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाए। अच्छा, एरिया का यूनिट क्या आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूनिट हमेशा वर्ग, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो भी रहेगा उसमें आएगा, तो वर्ग इकाई बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, वर्ग। इसका आंसर हमेशा वर्ग में आता है, बताऊंगा कैसे आता है, क्यों आता है वो भी, ठीक है। फिलहाल किस में आता है इसका, अगर वर्ग नहीं बोले ना उस समय तो समझिएगा आप सना, ठीक है, बोलने के बाद भी अकल नहीं आ रहा है आपको। क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई। जब भी आप एरिया निकालोगे इसके में हमेशा एक चीज लगा रहता है, क्या लगा रहता है, वर्ग लगा रहता है। क्या लगा रहता है, वर्ग। इकाई को छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, मेन पॉइंट आपका वर्ग है। अगर इसको आप भूलोगे तो आपसे एग्जाम में गलती होगा, अभी से बता दे रहा हूं। अगर आप इसको भूले तो आपसे होगा गलती, ठीक है, अभी से बता दे रहा हूं, होता है बच्चों से गलती, है हो चुका है, बताने के बाद भी गलती होता है। इतना बार बोल रहा हूं ना, एक ही पॉइंट पे जोर दे रहा हूं, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा किस में यूज होगा, क्षेत्रफल में। किस में यूज होगा, क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल निकालोगे तो उसका आंसर हमेशा वर्ग में आएगा। किस में आएगा, वर्ग, ठीक है। अब कैसा वर्ग में आएगा देखना, चलो बता देता हूं। वर्ग मीटर में आएगा, वर्ग मिलीमीटर में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, इसी तरीके से आएगा। समझ में आया। आयत के बारे में देख लें। आयत का तो जानते हो, आमने सामने का साइड क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम। आमने सामने का मतलब ये दोनों आमने सामने के हैं और ये दोनों भी एक दूसरे के आमने सामने के हैं, लेकिन अगल बगल वाले अलग अलग रहेंगे। तो अगर इसका लेंथ L है तो इसका लेंथ क्या लिए थे हम लोग,
एल लिए थे कि बी लिए थे? नहीं तो पूरी ये भी स्क्वायर ही बना देते इसको भी। बी बोले ना। चलो अब आ जाओ इधर परिमाप में। तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा? क्या आएगा बताओ? आप चाहो तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी भी लिख सकते हो, या L को और L को प्लस कर दो एक ही साथ में, और B और B को भी एक साथ में, कुल घुमा फिरा के तो वही आएगा। तो L और L को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2L प्लस B और B को ऐड करोगे तो 2B। अभी बताया था ना इसको, 2 को बाहर निकाल सकते हो कॉमन, L प्लस B लिख दें। बाहर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है यहाँ पे? ठीक। अच्छा, इसका अगर एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है? एरिया, यानी अगर क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो इसमें भी सेम काम करना है, अगल बगल वाले साइड को क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको ले रहे हो तो इसके बगल वाला किसको लेना पड़ेगा? ब्रेथ को लेना पड़ेगा। चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको ले लो, हम लोग इसको ले लें और इसको ले लिए, ठीक। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखाएगा बताओ यहाँ पे? हाँ, L मल्टीप्लाई B। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग इकाई। वर्ग इकाई। अब इकाई की जगह मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है, मिलीमीटर आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है इसके अलावा, हेक्टो पिको जो भी आता है, लेकिन मोस्टली यही रहते हैं ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर यही रहते हैं। अच्छा, इंग्लिश में क्या लिखा रहेगा वर्ग के जगह? तो वहां पे लिखा रहता है स्क्वायर। स्क्वायर इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्या लिखा रहता है? स्क्वायर यूनिट। समझ में आया? अच्छा, वर्ग इकाई के जगह पे कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे इसके केस में बोले क्षेत्रफल में, तो वर्ग इकाई की जगह ऐसे लिख सकते हैं, इकाई का पावर 2, पावर में 2। यहां पे वर्ग के जगह आप डाल सकते हो इकाई का पावर 2, इकाई का पावर 2। एग्जाम्पल के लिए मीटर, इकाई की जगह अगर मीटर डाल रहे हो तो मीटर का पावर 2। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माँ में बड़ी की मात्रा मी, मीटर का पावर 2। और क्या लिख सकते हैं? सेंटीमीटर का पावर, क्या लिख सकते हैं? 2। मिलीमीटर का पावर, ये तो जा नहीं रहा ऊपर, मिलीमीटर का पावर 2। ये सब घर पे नोट कर लेना आप लोग। समझ में आया कि नहीं आया? इतना आया? तो क्षेत्रफल का इकाई यूनिट क्या होगा? हमेशा वर्ग इकाई। क्या होगा? वर्ग इकाई। क्षेत्रफल का चाहे इसका निकालो, चाहे इसका, चाहे किसी और का, हर बार क्षेत्रफल यानी एरिया का कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर आपको वर्ग इकाई में लिखा हुआ दिखेगा। आपको मैं दिखाने वाला हूं बुक में भी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इतना। अब ये वर्ग कैसे आता है वो देख लिया जाए। तो चलो वापस आ जाते हैं फिर हम लोग, इसको आप लोग पॉज करके कर लेना, ठीक है। वापस आ जाते हैं। इरेज कर रहा हूं ना। चलो इधर आ जाओ वापस से, देखो कैसे आता है। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं आयत का। किसका एग्जांपल ले लिया? आयत है। अब आयत में मान लो ये 4 मीटर का है। कितने मीटर का है? 4 मीटर का है। और ये है इधर 2 मीटर का मान लो, ठीक है। तो अगर इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो मुझे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा? तो 4 मीटर मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा? 2 मीटर लिखूंगा। वो 8 बोलेंगे तो आप भी 8 बोल दीजिए। उधर से 8 बोल रहे तो आप भी 8 बोल दीजिए। नहीं, कौन बोला था? हाँ चलो, कोई नहीं बोला, मैं ही सुन लिया था। आ गया होगा कहीं से, कोई बोला होगा आसमान से। चलो ठीक है, देखो इधर 4 और 2 का क्या कर देंगे हम लोग? मल्टीप्लाई। लेकिन सिर्फ 4 और 2 का मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसके साथ जो यूनिट लगा हुआ है ना, मीटर, उसका भी मल्टीप्लाई होगा। किसका मल्टीप्लाई होगा? यूनिट का। ध्यान नहीं आ रहा है ना अनीश? कल पूछूंगा तब समझ में आएगा, कल पूछूंगा ये सारे चीजों को, ठीक है। तो यहां पे 4 का और 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा?
8। मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? अब इसको मैं समझाता हूं इधर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर करोगे, एक एग्जाम्पल है, जैसे आप लिखते हो 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको लिखते हो 9। इसको एक और चीज लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 3 को लिख सकते हो 3 का पावर 2। पावर 2 मतलब 2 बार लिखते हैं इसको और मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार लिखते हैं और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हाँ मैम है ना, सानिया मैम? हाँ बोलिए बैठने के लिए। तो ठीक है, 5 मिनट में आ रहा हूं। 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 का पावर कितना आ गया? 2। 3 कितने बार है यहाँ पे? 2 टाइम्स में, तो इसको क्या लिखेंगे? पावर में 2। और इस पावर 2 को बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3 स्क्वायर। और हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे इंग्लिश के अरे हिंदी में क्या बोलेंगे? स्क्वायर को क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। 3 का वर्ग। 3 का वर्ग। वर्ग बोलने का मतलब पावर में कितना चढ़ा हुआ है? 2। 3 का वर्ग यानी पावर में कितना चढ़ा हुआ है? 2। तो 3 यहाँ पे कितने बार आया था? और मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सेम मीटर कितने बार आया यहाँ पे? और दोनों मीटर का क्या हो रहा है? तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो ना, मीटर का पावर क्या लिखोगे? 2। और इसी को बोलते हैं मीटर वर्ग। मीटर वर्ग, मीटर स्क्वायर। इंग्लिश में बोलेंगे तो मीटर स्क्वायर। और अगर मैं इसको लिखूं तो पहले वर्ग लिखना पड़ता है, बोलने में वर्ग को बाद में बोलेंगे यहाँ पे अगर लिखा है तो, और लिखने में अगर लिखना है वर्ग को तो वर्ग को पहले लिखते हैं और मीटर को बाद। तो क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। तो मीटर और मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? वर्ग 8 वर्ग मीटर, 8 वर्ग। आया समझ में? एक अगर मान लो क्या है ये? स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर यानी वर्ग है। ठीक है, तो अगर इसका एक साइड 7 मीटर का है, 7 सेंटीमीटर का है, कितने का है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितने का होगा? ये भी 7 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 7 का होगा। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो कितना आएगा बताओ जल्दी से? हाँ 28। अरे भाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर, 49 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग को भूलना नहीं है, वर्ग को भूलना किसके केस में? किसके केस में नहीं भूलना? एरिया। जब भी एरिया आएगा, जब भी क्षेत्रफल होगा तो वर्ग लिखा हुआ रहेगा, चाहे मीटर रहे, चाहे मिलीमीटर रहे, चाहे सेंटीमीटर रहे, वो बात की बात है, लेकिन लिखा हुआ क्या रहेगा? हमेशा वर्ग। जैसे ही किसी नंबर के पीछे में वर्ग लिखा हुआ है तुरंत समझ जाना कि वो किसका वैल्यू दिया हुआ है? क्षेत्रफल का, एरिया का। यस, किसका वैल्यू दिया हुआ है? एरिया का, यानी क्षेत्रफल का। आया समझ में? इतना समझ में आ गया ना? इसको नोट करके आना, कल से हम लोग इसका क्वेश्चन करना चालू करेंगे। ठीक है, इसके बाद डायगोनल। आज का टाइम हो गया है तो आज का इसको पूरा कंप्लीट करके और रिवाइज करके आना है, कल पूछूंगा क्वेश्चन, यही होमवर्क है। ठीक है, हाँ वेलकम।